नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र, जिसमें आपको दिखाएंगे वो खबरें जो न सिर्फ महाराष्ट्र की दिशा तय करती है, बल्कि देश की विकास यात्रा में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। इनमें शामिल है फडणवीस सरकार के नीतिगत फैसले, विकास योजनाएं, घोषणाएं और उनका धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से पुणे के बीच शुरू हुई वंदे एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दौड़ने वाली ये 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन नागपुर से पुणे के बीच चलेगी और 881 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी। रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है और नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन चली है। इस ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को तोहफा दिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस बल में 15,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इस परीक्षा में साल 2022 और 2023 में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। ये भर्ती महाराष्ट्र पुलिस बल में 2024-25 में रिक्त होने वाले पदों की समीक्षा के बाद की जाएगी। इनमें 10,900 कांस्टेबल, 234 कांस्टेबल चालक समेत कुल 15,000 पदों पर भर्ती होगी। महाराष्ट्र सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों से निवेशक महाराष्ट्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सिंगापुर की कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने नवी मुंबई में अपने पहले डाटा सेंटर के उद्घाटन किया। इसके पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड साल 2030 तक राज्य में 19,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। यह निवेश मुख्य रूप से मुंबई और पुणे में किया जाएगा और इसका इस्तेमाल इन जगहों पर डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिकी और व्यावसायिक पार्क बनाने के लिए होगा। इस बड़े निवेश की शुरुआत कंपनी और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर की गई। And now here we are for the inauguration of this Capital Land data center, which is one of its kind, and as already been told that the technology, the cooling system, the scalability, and all the critical aspects of this data center makes it one of its kind. What enthused me more is the speed at which you have built this critical infrastructure. And I think it's indeed inspire everybody that such a critical infrastructure can be created at such a great speed. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने वर्ली बीडीडी चौल पुनर्विकास योजना के तहत वर्षों से छोटे घरों में रह रहे 556 परिवारों को 500 स्क्वायर फीट के नए घरों की चाबी सौंपी। माडा की मदद से 86 एकड़ में हो रहे इस ड्रीम प्रोजेक्ट से हजारों लोगों का सपना पूरा होगा। चाबी वितरण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। ये पहल महाराष्ट्र सरकार की जन कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसान हितैषी महाराष्ट्र सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देने का काम किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की चीनी मिलों को गन्ना खरीद करते समय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का भुगतान करने का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जानकारी दी कि राज्य सरकार शीघ्र ही केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एफआरपी यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य के अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान करने का सकारात्मक निर्णय लेगी। इन खबरों से साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि भविष्य की बुनियाद भी मजबूती से रख रही है। यही निरंतर प्रयास महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना का सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली स्तंभ बनाते हैं।